जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 8 के विषय अतीत से वर्तमान अर्थात इतिहास का चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो ये इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहे हैं शिल्प एवं उद्योग। क्या बोल रहे हैं? शिल्प एवं उद्योग। तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है 18वीं। ये क्वेश्चन है जो 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्नलिखित में कौन था? जो 18वीं शताब्दी में तो उसका उद्योग कौन था? तो ये वस्त्र उद्योग था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इसे पूछ रहे हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मतलब फसी की स्थापना कब हुआ था? सॉरी फिसिल की स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 27 में। फसी वो फूड कॉर्पोरेशन वाला हो, तो वो दूसरा चीज़ है। नेक्स्ट है जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो ये है बंगाल में। जूट इसको सन भी बोला जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है 1818 में अंग्रेजी सरकार ने किस उद्देश्य से मजदूरों के लिए नियम बनाए? तो ये उस अपने आर्थिक लाभ के लिए, आर्थिक मतलब रुपया पैसा संबंधित होता है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ? तो ये 1920 में हुआ था। बिहार दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मिलान करने वाला। देखिए जूट उद्योग कहाँ होता है? अधिक बंगाल में होता है। उसी तरह लौह इस्पात कहाँ होता है? लौह इस्पात ये जमशेदपुर में। उसी तरह यहाँ पे सब इसका मिलान किया गया है। देखिए यहाँ पे जूट बंगाल में, ऊनी वस्त्र कश्मीर, जामदानी बुनाई ये लखनऊ, लौह इस्पात जमशेदपुर, नील बागान उद्योग ये चंपारण में हुआ था। इसका आंदोलन जो महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था, कृष्ण कुमार शुक्ल ने उसको बुलाया था यहाँ पे बिहार का चंपारण में जो। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इसमें कैलिको अधिनियम से क्या उद्देश्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में सन 1720 में कैलिको अधिनियम बनाया। इसके अनुसार इंग्लैंड में भारत के बने छापेदार सूती कपड़े और छीट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई और उसके आयात को इंग्लैंड में रोक दिया गया। कैलिको अधिनियम बनने के पीछे अंग्रेजों के उद्देश्य थे। एक तो अपने उद्योग को बढ़ावा देना, दूसरे भारतीय उद्योग को हानि पहुंचाना, जिससे उनको सफलता भी मिली। मतलब यहाँ पे जो कुटीर उद्योग था उसको पूरी तरह बंद करना चाहता था और पूरा जो वो इंग्लैंड में बनाता था वही सामान यहाँ पे बेचना चाहता था ताकि उसको अधिक से अधिक लाभ हो। नेक्स्ट है हमारा मुक्त व्यापार की नीति से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दें, भारतीय उत्पादों की इंग्लैंड में बढ़ती हुई मांगों को देखकर सन 1813 ईस्वी में इंग्लैंड के सरकार ने मुक्त व्यापार की नीति, फ्री ट्रेडिंग मतलब व्यापार होता है, नीति लाया। पहले केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का एक अधिकार था। अब मुक्त व्यापार की नीति के द्वारा अन्य अंग्रेजी उद्योगपतियों के लिए भारत में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इन नीति के तहत आयात निर्यात मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भेदभाव भी इंग्लैंड के द्वारा किया गया। भारत में इंग्लैंड के माल आने पर कोई कर नहीं लगता था। भारतीय माल की इंग्लैंड में बिक्री पर आयात कर लगाया जाता था, जिससे भारतीय माल महंगी बिके और इस प्रकार न के बराबर बिके। मतलब यहाँ से जो वहाँ पे लगाता था उसको मतलब इंपोर्ट चार्ज लगता था ताकि उसको अधिक दाम हो जाए तो ना बिके। इससे क्या होता था, भारत का जो कुटीर उद्योग था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया। तो जो इंग्लैंड में कपड़ा सब बनता था वो सब यहाँ पे बिक सकता है क्योंकि उसका प्राइस कम होता था।
भारतीय उद्योग, क्योंकि उसको यहाँ पे इंपोर्ट करने में कोई टैक्स नहीं लगता था, भारत सरकार टैक्स नहीं लेता था क्योंकि वही कंट्रोल करता था यहाँ का पूरा शासन। ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था। भारतीय उद्योगपति को भारत में उद्योग की स्थापना के मार्ग में क्या क्या बाधाएं थी? इसका आंसर हो जाएगा 1854 में बम्बई पहला सूती, इसमें सूती होगा, सूती वस्त्र का कारखाना कवास जी नानाजी दावर नामक एक पारसी ने स्थापित किया। 1880 में पूरे भारत में 56 सूती कपड़े के मिल स्थापित हो चुकी थे। इन कारखानों के लिए कमीशनें विदेशी से मंगाई जाती थी, मशीनें विदेशों से मंगाई जाती थी। भारतीय कपड़ा उद्योग के प्रगति ने विदेशी को चिंता में डाल दिया था। भारतीय उद्योगपति के सामने समस्या यह थी कि यदि किसी तरह अंग्रेज सरकार भारतीय उद्योग को बढ़ावा दे का कार्य करती है तो उत्पादन की क्षमता में वृद्धि की जा सकती थी। अतः उन्होंने मांग की कि इंग्लैंड से आ रहे कपड़े पर सरकार विशेष कर लगाए ताकि वे भारत में यहाँ के बने हुए कपड़े से महंगा बिके। लेकिन अंग्रेज़ों ने ऐसा नहीं किया बल्कि ऐसी नीति अपनाई कि भारत की औद्योगिक विकास धीमा रहे। साथ ही अंग्रेज़ों के निर्देश पर बैंक ऊंचे ब्याज दर पर भारतीय उद्योगपतियों को कर्जा दे, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानी होती थी। तो इसमें इसको डियर स्टूडेंट्स को ध्यान में रखें क्योंकि यही हमारा मोटिवेशनल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरों के हित में पहली बार कब नियम बनाया? उन नियमों का मजदूरों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय उद्योगपतियों ने भारतीय मजदूरों पर 15 घंटे से 16 घंटे से लेकर 18 घंटे तक काम करवाते थे। उन्हें कोई सुविधा नहीं थी क्योंकि सबसे पहले कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 में लाया था। उसमें क्या था? सुविधा नहीं देते थे और बेहद कम मजदूरी देते थे। अतः मजदूरों ने हंगामा व हड़ताल कर दिया। भारतीय उद्योगपतियों ने उसकी मांगों को नहीं माना। उनकी मांगों को मानने का मतलब होता कि मालिकों का खर्च बढ़ जाना और कारखानों में बनी वस्तुएं का दाम बढ़ जाता। ऐसी स्थिति में इंग्लैंड की बनी वस्तुएं सस्ती और भारत में बनी वस्तुएं महंगी हो जाती और भारतीय उद्योग का विकास धीमा पड़ जाता। अपने स्वार्थ के लिए इंग्लैंड के उद्योगपति ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया। अंग्रेजी सरकार ने सन 1881 में मजदूरों को हित के लिए पहली बार नियम बनाए। तुम बताए थे पहला कारखाना अधिनियम कब आया था? 1881 में आया था। इससे मजदूरों की स्थिति में सुधार आ सके। दूसरा आया था 1800 कब आया था? 1891 में आया था। दूसरा कब आया था? 1891 में, कारखाना अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति में सुधार के लिए कौन कौन से कदम उठाए? इसका आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने मजदूरों की स्थिति को सुधार करने के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून बनाकर मजदूरी दरों को निश्चित किया, जिससे उनकी स्थिति में और सुधार आने लगा। उसके काम के घंटों में कमी की गई। साप्ताहिक अवकाश मतलब छुट्टी दिया गया। काम के दौरान घायल हुए श्रमिकों को मुआवजा देने का नियम भी बनाया। मुआवजा मतलब मरने के बाद जो दिया जाता था उसको कुछ पैसा, उसी को मुआवजा बुलाया जाता था। कोई अगर जो आकस्मिक घटना हो जाए, इससे मजदूरों की स्थिति पहले से सुधरी। मतलब अगर किसी का डेथ सब हो जाता तो वहाँ पर उसको देता था रिलीफ, मतलब रुपया पैसा देता था आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए। 18वीं शताब्दी में भारत के मानचित्र को देखकर यह बताइए कि कौन कौन सा राज्य सूती कपड़ा का सबसे बड़ा केंद्र था। ये सूती कपड़ा महाराष्ट्र, गुजरात, इस सब में होता था। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसको ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट है, इस पाठ के आधार पर यह बताएं कि मजदूरों को अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो मजदूरों के लिए खेड़ा आंदोलन कर दिया था महात्मा गांधी, क्योंकि उसमें मजदूरों को गुजरात में करा था इसी के अधिकार के लिए। जो खेड़ा आंदोलन कौन किया था? महात्मा गांधी। इसको ध्यान में रखें। मजदूरों को अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना चाहिए, आंदोलन, हड़ताल, धरना, प्रदर्शन करना चाहिए। तो ये सब करना चाहिए। आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि हम उसको सुधार कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।